जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। आपको पूरा वीडियो देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद मैंने आपको बताया है पूंजीवादी के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का पूरा योगदान होता है। पूंजीपति कोई निजी व्यक्ति किसी भी संस्था का मालिक होता है। किसी भी संस्था का मालिक कौन होता है? कोई निजी व्यक्ति होता है। अच्छे से मैंने बताया है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार मालिक होती है। सरकार जनता के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं निकालते हैं। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे गुण आपको देखने मिलेंगे और दोष भी देखने को मिलेंगे। गुण भी देखने मिलेंगे और दोष भी आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? कोई आपसे कहीं पूछे तो विकल्प में कहीं पर पूछा जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित का मतलब होता है पूंजीवाद का भी योगदान यहाँ पर है और समाजवाद का भी योगदान है। कैसे? आपको मैंने कई बार बताया है पिछले में। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है? सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। सरकारी होगा तो समाजवादी होगा और प्राइवेट होगा तो कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, सरकारी हॉस्पिटल होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। दोनों हॉस्पिटल अपने यहाँ हैं, यानी कि समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। आप देखिए, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट भी स्कूल है। सरकारी बस है, प्राइवेट बस है। इसका मतलब क्या है? पूंजीवाद और समाजवाद के जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनके सम्मिश्रण को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपको लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों का सहयोग होता है। दोनों का सहयोग होता है। आप लिख सकते हैं, पूंजीवाद का भी सहयोग होता है और समाजवाद का भी सहयोग होता है। जहां पर पूंजीवाद का सहयोग होगा और समाजवाद का सहयोग होगा, तो वहां पर क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने बता दिया। सरकारी कॉलेज भी चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। सरकारी कॉलेज भी चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। सरकारी बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं। सरकारी बिजली उत्पादन केंद्र हैं, प्राइवेट बिजली उत्पादन केंद्र हैं। सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है।
आपको आगे ध्यान देना है विशेषताओं के बारे में। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले क्या लिखना है आपको? हमारे पास किताब है, वैसे भी आप लिख सकते हैं निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी का मतलब प्राइवेट, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो मैंने पहले बता दिया, दोनों साथ चलते हैं, दोनों का योगदान रहता है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी के साथ ग्रो करने में दोनों का योगदान होता है। ठीक है। अब देखो का सरकारी, अगर सरकारी कॉलेज की ही बात करें, अगर अपने यहाँ सरकारी ही हो तो बच्चों के नाम लिखाने की जगह नहीं बचेगी। मतलब बच्चे जो होंगे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे फिर। और आप समझिए प्राइवेट भी हैं तो कुछ प्राइवेट में जाते हैं, कुछ सरकारी में जाते हैं। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था की खूबसूरती, आप समझिएगा। अगर सरकारी अस्पताल हो तो सरकारी अस्पताल में इतने मरीज हो जाएंगे कि कितने लोग मर जाएंगे, तो वहीं पर प्राइवेट का भी योगदान है। ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ लेंगे। कह रहा है सरकारी नियंत्रण। अब आप ये मत समझिए कि सरकारी नियंत्रण प्राइवेट पर नहीं होता है, सरकारी पर नहीं होता है। सरकारी पर भी सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन सरकारी पर पूरा होता है, और प्राइवेट में, निजी में कुछ हद तक सीमित होता है, मतलब कुछ हद तक होता है। कहा गया है सरकारी नियंत्रण में मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्रजातंत्रात्मक योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकासशील के लिए प्रयत्नशील रहती है। योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है, सारे समाज के कल्याण के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मतलब कि सब पर नियंत्रण सरकार का होता है। नियम कानून कौन बनाता है? नियम कानून सरकार बनाती है। बस मोटा मोटा आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं समझना, इसमें सरकार का नियंत्रण तो होता ही है। निजी संपत्ति तथा आर्थिक समानता। निजी संपत्ति तथा आर्थिक समानता। इसमें क्या होता है? निजी संपत्ति होती है। कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति एकत्र करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन देश की आय तथा धन के वितरण में समानता को प्राप्त करने के लिए नीतियां। मतलब कि अब आप समझिए, आप संपत्ति निजी, हमारी कोचिंग है, निजी हमारा कॉलेज है, निजी हमारा अस्पताल है, तो हम निजी तौर पर धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हमें टैक्स देना पड़ेगा। आयकर आगे बोला गया है, इसमें आपको आयकर देना पड़ेगा, संपत्ति कर देना पड़ेगा, सरकार आपसे टैक्स भी लेगी। ऐसा नहीं है कि आपका निजी है तो आप पैसा कमा लीजिए, बगल हो जाइए, ऐसा नहीं है। पैसा भी आप कमाएंगे और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। निजी संपत्ति आप इकट्ठा करिए, लेकिन आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए, आर्थिक समानता का मतलब जो संस्थाएं ज़्यादा पैसा कमाएंगी उनसे सरकार टैक्स के रूप में वसूलेगी। टैक्स के रूप में वसूलने के बाद उसको सरकारी पर भी खर्च करेगी। जैसे अमीरों से सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, वो जो फ्री में राशन बांटती है, फ्री में तमाम निःशुल्क उपचार की सेवाएं हैं, निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, निःशुल्क बहुत सारी सेवाएं हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त है, आपको पता ही है, खाना भी मिलता है, खिचड़ी भी मिलती है। तो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों तक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। वो बात अलग है, समानता आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, 3 मैंने बता दिया। सभी टॉपिक के फोटो हैं हमारे पास। ठीक है, शोषण से बचाव होता है इसमें।
ठीक है। इसमें कहा गया है शोषण से बचाव भी होता है। पूरा टॉपिक नहीं इसमें दे रहे हैं आपको। लिख लेना है थोड़ा से। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब कि कैसे भी जनता का कल्याण हो, कैसे भी जनता तक तमाम सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, यही कहा गया इसमें। ठीक है। उसके बाद कीमत नियंत्रण प्रणाली, एक बात ध्यान दीजिएगा, कीमत नियंत्रण प्रणाली आपको ध्यान देना है। कीमत को नियंत्रण भी करती है सरकार इसमें। अब आप समझ लीजिए कि भले विस्तृत अर्थव्यवस्था में आप समझते हैं निजी है, कोई बात नहीं, सार्वजनिक है, कोई बात नहीं, मतलब सरकारी और प्राइवेट। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो आप जितना मन कहे उतना वसूल लेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार कीमत को नियंत्रित करती है, सरकारी पर भी मतलब पूंजीवाद पर भी, यानी कि समाजवाद पर भी और पूंजीवाद पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जब सरकार आवश्यकता समझती है प्राइवेट का तो राष्ट्रीयकरण कर देती है। देखिए बहुत सारी बैंकें हैं, शुरू में चलती हैं, जब उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, सरकारी मानकों को पूरा कर लेती हैं, तो क्या करती हैं कंपनियां, वो सरकार अपने अंदर खींच लेती है। जैसे कोरोना काल में आपने सुना होगा कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो प्राइवेट थे लेकिन उनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। आप सुनते होंगे कॉलेज मान्यता प्राप्त है, कोई बात नहीं, फिर शुरू में प्राइवेट रहता है, बाद में वो सरकारी हो जाता है। आप देखते होंगे अपने इलाके में किसी व्यक्ति के नाम से कॉलेज होगा, या स्वर्गीय हो गया है या कोई और है, कोई जैसे कोई कॉलेज की स्थापना हुई, शुरू में उसको किसी निजी व्यक्ति ने किया, लेकिन बाद में सरकार जब आवश्यकता समझती है तो उसको अपने हाथों में ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण कर सकती है, मतलब कुल मिलाकर के अपने अधीन ले लेती है। लाभ का उद्देश्य समझना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है लाभ के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है वित्तीय साधनों की गतिशीलता, वित्तीय साधनों की गतिशीलता। जो वित्तीय साधन होते हैं, वित्त मतलब पैसा प्राप्त करना, वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा प्राप्त करना। इससे क्या होता है, सरकार को वित्त मतलब धन प्राप्त करने में सहायता मिलती है, मतलब कि सरकार को टैक्स वगैरह लेने में भी सहायता मिलती है। तो इतना बहुत है, आपको विशेषता में इतना बहुत है। इसके गुण बताने जा रहे हैं, इसके दोष बताने जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे इसमें। तो आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं गुण। ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। गुण में सबसे पहले आपको लिखना है आर्थिक स्वतंत्रता, एवं पूंजी निर्माण। अब आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं किताब से आपको देखने को मिले। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब होता है, आप समझिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम कोचिंग पढ़ाते हैं,
हम चाहे जहां कोचिंग खोल सकते हैं, स्वतंत्रता है इसमें। किसमें? मिश्रित में। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, इसमें सबको स्वतंत्रता है। पहली बात, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी, सबको इसमें स्वतंत्रता है कि नहीं है? कोई कारोबार करना चाहते हैं, इससे क्या होता है? जब स्वतंत्रता होती है तो पूंजी का निर्माण होता है। भाई हम भी अपनी पूंजी बढ़ाएंगे, हम भी अपना बिजनेस करेंगे, आप भी करेंगे, अगला भी व्यक्ति करेगा, सरकार भी करेगी। इससे क्या होता है? राष्ट्र में उत्पादन बढ़ता है। जैसे सरकारी कंपनी लगाई जाए या कोई कोचिंग खोला जाए, कोई स्कूल कॉलेज खोला जाए, इससे क्या होता है? सेवाएं लोगों के पास ज़्यादा जल्दी पहुंचती हैं, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है। अगर सरकारी के भरोसे सब रहें, अगर सब सरकारी के भरोसे ही रहें तो कहाँ से संभव हो पाएगा? इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रतियोगिता तथा कुशल उत्पादन, इसमें प्रतियोगिता है, समझिएगा, तथा कुशल उत्पादन, इसमें कंपटीशन है, इसमें क्या है? प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है, कंपटीशन। जैसे आप सिम में देख लीजिए, कंपटीशन है, हम नेटवर्क अच्छा देंगे, हम नेटवर्क अच्छा देंगे, इससे जनता को, पब्लिक को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तेज नेटवर्क मिल जाता है। जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो खराब वाला देगा, खराबे वाला मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है एक बार फिर से। अब कोई किताब मान लीजिए, एक किताब मान लीजिए, ऑडिटिंग की किताब हमारे पास है। अगर अकेले रहेगा तो खराब, अच्छा, खराब पेज, जैसे मन कहेगा गलत प्रिंट करके दे देगा। जब इससे कंपटीशन रहेगा तो गलतियां नहीं करेगा प्रिंटिंग प्रेस। गलतियों के साथ साथ हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारा कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो हम खराब पढ़ाएंगे। अगर कंपटीशन रहेगा तो अच्छा, लोगों को, जनता को, पब्लिक को फ़ायदा मिलता है, जनता का पैसा फालतू बर्बाद नहीं होता है। ठीक है। साधनों का कुशल बंटवारा, साधन मतलब क्या होता है? जिससे उत्पादन किया जाता है। साधनों का कुशल बंटवारा, आपको ध्यान देना है। साधन का मतलब कहा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इस बात के लिए प्रतिनिधित्व हैं कि साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। जैसे कोई कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास मशीनें हैं, उनका अच्छा उपयोग किया जाए। सरकार के पास, सरकारी कंपनी है तो उनको अच्छा उपयोग किया जाए। सरकार के पास कर्मचारी हैं, सरकार के पास मशीनें हैं तो उनको अच्छा यूज किया जाए। योजनाओं को के लाभ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई योजना आती है, योजनाओं के लाभ तीव्र गति से जनता को मिलता है। इसमें तीव्र का मतलब होता है तेजी से मिलता है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना आ गई, अब आप समझिए, नहीं आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित कोई योजना आ गई, तो अब आप समझते होंगे कि अब सरकार के यहाँ अगर कोई ऑनलाइन सरकारी बैंक में होगा तो कितने लोग छूट जाएंगे, नहीं हो पाएगा। उसको क्या कर दिया जाता है? प्राइवेट कर दिया जाता है। तो प्राइवेट वाले भी अपना कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। अगर आप समझिए थोड़ी देर के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा आप आएंगे, थोड़ा सरकारी बैंक को ले लीजिए जो आपके क्षेत्र में है, टाइनी शाखा खोल दिए हैं। टाइनी शाखा तो प्राइवेट हाथ में है किसी व्यक्ति के। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टाइनी शाखा जो है वहाँ से बहुत सारे लोग पैसा निकलवाते हैं, जमा करते हैं, आप समझ सकते हैं। टाइनी शाखा में अगर सब बैंक में पहुँच जाए तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है, योजनाओं का लाभ तीव्र गति से। जैसे स्मार्ट कार्ड बनता है, जैसे आप सुनते होंगे ये वाला स्वास्थ्य वाला जो कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत ना,
सरकारी में ही नहीं लगता, प्राइवेट में भी लगता है। तो इसको प्राइवेट हाथों में भी सौंपा जाता है, सरकारी हाथों में भी सौंपा जाता है। तो इससे जनता को जल्दी लाभ हो जाता है। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का मतलब होता है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई जो होती है कम होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति बहुत अमीर है, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब है, तो इस असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। ठीक है। शोषण से बचाओ, देखो भाई, शोषण से बचाओ, इसमें सरकार कभी कभी शोषण करने लगती है तो प्राइवेट वाले सुविधा दे देते हैं, और प्राइवेट वाले अगर शोषण करेंगे तो सरकार क्या नियंत्रण है, सरकार का हंटर चलेगा। तो इससे बचाव मिलता है, ये लाभ हैं, सब आप जानते हैं, कुछ बताना भी नहीं है हमको इसमें ज़्यादा। अब आपको हम बताते हैं दोष। भैया जहां लाभ है वहां दोष भी है कि नहीं। सबसे पहले अनिश्चितता, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चितता का मतलब क्या होता है। कहा गया है, ठीक है, अनिश्चितता मतलब होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में आवंटित किया जाता है। कई बार ऐसे क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है जिन्हें बाद में खोल दिया जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपने कॉलेज खोला प्राइवेट, कभी कभी सरकार की नज़र आपके कॉलेज पर रहती है, सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेती है, उसका भुगतान भी करती है, ऐसा नहीं है। तो अनिश्चित है, दोनों अनिश्चित है, सरकारी कभी प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट कभी सरकारी भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। सरकार खरीद भी सकती है, सरकार बेच भी सकती है, अनिश्चितता है इसमें। आप सुनते होंगे कंपनियां बिक रही हैं ना, LIC के कुछ शेयर बिक रहे हैं, और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब बिजली कंपनियां हैं, रेलवे है, सब बिक रहा है। कभी कभी बिकता भी है, कभी कभी बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे कॉलेज सरकार खरीद भी लेती है, अनिश्चित है ये। दूसरा, इसमें सरकार का आंशिक नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण जो होता है आंशिक होता है, कहीं ना कहीं सरकारी पर भी प्राइवेट पर भी, ठीक है, पूरा नहीं होता। कार्यकुशलता का अभाव, अब देखो लोग मन लगाकर काम भी नहीं करते, वही अभाव होगा। कहा गया है कि अभाव होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की कमी पाई जाती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते हैं। प्राइवेट बैंक में चले जाइए, HDFC वाले बैंक में चले जाइए आप, अब बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक में चले जाइए। बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ है, इतनी घटिया बैंक है, इतनी घटिया बैंक है कि लोग गाली देते हैं बेचारे। आप HDFC में चले जाइए, ICICI में चले जाइए, तुरंत ऑटोमेटिक सब काम होता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कार्यकुशलता का सरकारी में अभाव होता है, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र के विकास में बाधा भी, तीसरा हो गया। चौथा क्या है, भ्रष्टाचार। भैया भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का अनुचित प्रयोग करते हैं। तमाम देख रहे हैं, जिसकी सरकार है अनुचित प्रयोग करता है, अनुचित नियम कानून लागू करवाता है, अनुचित तरीके से ठेका पट्टा सब कुछ होता है। अब आप सब देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, भ्रष्टाचार भी है। निजी क्षेत्र के विकास में बाधा,
अगर कोई प्राइवेट क्षेत्र है उसको तमाम नियम कानून का पालन करना पड़ता है। नियम कानून के पालन में आप समझ सकते हैं बाधाएं तमाम आती हैं। बाधाओं में आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर बिल्डिंग भी बनवाना है, बिल्डिंग 2 मंजिला है, तीसरा करना है, पहले परमिशन तो पहले घूस। अब आप समझ लीजिए इसमें काला धन उपजता है ज़्यादा। काला धन किसे कहते हैं, पेपर में आता है आपके, समानांतर अर्थव्यवस्था। काला धन वह धन जिस पर सरकार को टैक्स ना दिया गया वही काला धन है और कुछ नहीं है। कोषों का दुरुपयोग, सरकारी जो कोष होते हैं, देखो दुरुपयोग, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ काम होता है और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है सरकारी फंड को। अब आप समझ सकते हैं हर जगह हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे आप इतना तैयार कर लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।